पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 13 से 16 तक कुछ हम पढ़ेंगे। लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से आप सब आशीष पाए, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के वचन को आदर मिले और फिर से भेद परमेश्वर अपने प्रकट करे कि इस वचन से प्रभु क्या सिखाना चाहता है। तो आज भारत देश में आज 2 अक्टूबर हम मना रहे हैं। भारत देश में हमारे जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है, उनका आज जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर 2019 की बात है। ये 2019 को राजघाट पर, यूपी में जो राजघाट है, वहाँ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ थे। वहाँ इस वचन को पढ़ा जा रहा था, पवित्र शास्त्र बाइबल के इस वचन को वहाँ पढ़ा जा रहा था। जब एक तरफ हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, बहुत विरोधी हैं। अभी हम पंजाब में काफी देख रहे हैं कि सिख लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ ईसाइयों को बसने नहीं देंगे, यहाँ प्रार्थना नहीं करने देंगे। और ये आज से नहीं, जब से मसीह यीशु ने काम करना शुरू किया था तभी से ये विरोध है। क्योंकि कारण क्या है, कई लोगों को दिक्कत होती है कि जो हम नहीं कर सकते वो मसीह यीशु कर रहा, मसीह यीशु के लोग कर रहे हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो इस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ नमक के क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, उस चीज को हम समझेंगे। आप देखिएगा कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, मिट्टी से बनाया और मिट्टी के नीचे नमक पाया जाता है। ठीक है जी। कई बार अगर आपका पसीना ज्यादा बह जाता है तो आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो लो हो जाता है। उसको इक्वल करने के लिए आपको क्या कहा जाता है कि पानी में नमक डाल करके पियो तो वो ठीक हो जाएगा। और यीशु ने क्या कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो। फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि जो दो आपस में दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, और हम देखते हैं कि या तो एक दोस्त ने दूसरे की यहाँ जाकर के चोरी कर ली या उसी की बहन के साथ चक्कर चला लिया। कई बार हम ऐसा देखते हैं तो लोग उसको क्या बोलते हैं, ये नमक हराम है, इसने उनका नमक खाया और नमक हरामी की है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का नहीं, तो पृथ्वी का नमक हो। आगे और नमक का एक है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने कहा था, जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने यहाँ इस बात के लिए, जब परमेश्वर लूत को बोल रहा था कि लूत इस जगह को छोड़ करके निकल जा क्योंकि मैं इस जगह को नाश करने पर हूँ। जब वो निकलते हैं तो उनको पहले बोल देता पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। ही एक वाचा बांधी, परमेश्वर ने क्या दिया तो इस बात को मानना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो दौड़े और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ करके देखा और नमक का खंभा बन गया। आज तक भी वो वैसा ही है। अब दूसरी बात को जो हम लय व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ा लिखा है कि यहाँ परमेश्वर ने एक निर्देश दिया था, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। सोचो, इतनी कीमती चीजें आप अन्न बलि चढ़ा रहे हैं, आप अन्न लेकर के आए हैं, आप एक बोरी गेहूं लेकर के आए हैं, बहुत सारी सब्जियां लेकर के आए, बहुत सारे सामान लाए। परमेश्वर ने इस बात को किया, नमक की कीमत वो कुछ बताना चाह रहा, नमक उसने मुझको और आपको कहा। जब हम आगे पढ़ते तुम पृथ्वी का नमक हो, आगे पढ़ते कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति, उसने ज्योति वो खुद भी है और हमको भी कहा है, लेकिन नमक सिर्फ उसने हमको कहा, नमक अपने आप को नहीं कहा। इसकी गहराई को समझिएगा कि नमक उसने सिर्फ हमको लिखा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और नमक उसने अपने आप को नहीं कहा, सिर्फ हमको कहा। इसका मतलब हम ही लोगों को नमकीन कर सकते हैं, यीशु मसीह नमकीन नहीं करेगा। हम ही लोगों को बचा सकते हैं, हम ही लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम ही अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, गली के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, जिसका बोझ हम रखते हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। एक वाचा यहाँ बांधी गई थी, उसके विषय में इतिहास की पुस्तक में पढ़ रहे हैं। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांध कर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। आमीन।
नमक वाली वाचा, इसमें कोई बहुत कीमती चीजों को नहीं बताया जा रहा। नमक वाली वाचा बांध करके तुमको सदा के लिए दे दिया है ना, सदा के लिए उसको दे दिया। अब उससे पहले जो हम लोग न्याय व्यवस्था में पढ़ रहे थे, फिर अपने सब अन्न बलि के साथ जो कुछ भी तुम लाओ उनको नमकीन करना, और जो कुछ भी लाओ नमक उसके साथ जरूर लेकर के आना। या मसीह यीशु पहाड़ पर बैठा और संदेश दे रहा है, संदेश देकर के बोलने लगा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का नहीं रह जाता। वजह इसके कि आप उसको अब क्या करेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। कोई पुरानी चीज है, आप कोई सामान लेकर के आते हैं, अगर गत्ते का डिब्बा है तो वो भी कबाड़ी के यहाँ बिक जाता है, ठीक है ना। कुछ लोहा टीन है जिसमें सामान लेकर के आते हैं, पैकिंग आजकल आ रही है, वो भी बिक जाते हैं। पर नमक का अगर स्वाद बिगड़ जाता है, उसके बाद आप बोलो कि ठीक है इसको बेच करके आ जाओ कबाड़ी को, क्या वो खरीदेगा? उसको क्या काम आएगा वो? ये चलो यार, एक चम्मच हमने सब्जी में डाला, वो काम नहीं करा, अभी स्वाद नहीं बना। 2 चम्मच डाले फिर भी स्वाद नहीं बना, 3 चम्मच डाला फिर भी स्वाद नहीं बना। अब क्या करेंगे? ज्यादा डालेंगे कि फेंक देंगे? पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आप उसको नमकीन कर सके। इस चीज को यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को क्या कह रहा है? जब कहा लूत को कहा पीछे मुड़ करके नहीं देखना, उसकी पत्नी ने देखा को नमक का खंभा बन गए। जो दूसरा राज्य में लोग पढ़ रहे हैं कि एलिशा ने कहा नया प्याला लाओ और उसमें नमक भी लाना। चूंकि ये जो भूमि थी, जब ये लोग यहाँ आए तो कहने लगे एलिशा से, ये जो भूमि है मन भावनी जगह है, ये मन को ये अच्छी लगती है, लेकिन ये यहाँ का जो पानी वो कड़वा है, यहाँ की जो भूमि है वो गर्भपात कर देती है। अब क्या करना है? तब एलिशा ने बोला कि नया प्याला लेकर के आओ और उसमें नमक भी लेकर के आना, और उसने नमक को उस पानी में जमीन पर डाल दिया, और उसके बाद फिर कोई मृत्यु नहीं हुई। तो मतलब समय के अनुसार तो होनी है, लेकिन अब वो नहीं था जो पहले प्रॉब्लम होती, समय से पहले या जो गर्भपात हुआ करता था, जब वहां का पानी कड़वा था, वो खत्म हो गया। अब ये नमक जो स्वादिष्ट था, इस नमक में नमकीन बना था, इसमें नमक था, तुम पृथ्वी का नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? 2019 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2019 में महात्मा गांधी जी का जन्मदिन राजघाट पर मनाया जा रहा था, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी भी वहाँ थे। गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन मनाया जा रहा हो और वहाँ प्रधानमंत्री ना होता हो ही नहीं सकता। तो सोचिएगा, 2014 से पहले हम बहुत सुना करते थे मसीह विरोधी, बहुत लोग मसीहों के लिए गलत बोलते थे, और आज भी पंजाब में हम लोग देख रहे हैं हर दिन नए नए केस आ रहे हैं। अभी सहारनपुर में भी ऐसा ही हुआ था, एक जगह प्रार्थना की जा रही थी, वहां कुछ विरोधी आ गए थे। तो 2014 में ये हुआ, किसी ने कहा था कि 2021 तक हम ईसाइयों को इस देश से बाहर कर देंगे, और 2014 में ये शब्द कहा गया, और 2019 को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और वह प्रभु के सेवक बैठे हैं, और पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ी जा रही है, और बाइबल का ये लेख पढ़ा जा रहा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। ये चीज तो पढ़ी जा रही है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम ये जो पेड़ है ना, इसके फल हम सारे खत्म कर देंगे, इनको बाहर फेंक देंगे, और दूसरी तरफ उस पेड़ को पानी दिया जा रहा है। समझिएगा कि 2014 में कहा गया, या पर ये तो शुरू, ये तो 2000 से जब से समझे तब से कहा जा रहा, कैसे कैसे प्रभु के जो सेवक थे, अगर हम कहें उनकी सेवा थी, जिनके प्रार्थना करने से लोग जिंदा हो जाया करते थे। पौलुस जिधर से निकलता था, लोग अपनी चारपाई, अपने बीमारों की चारपाई ला करके रास्ते में रख दिया करते थे, ताकि पौलुस गुजरे और उसकी परछाई हमारे बीमार पे पड़ जाए तो वो चंगा हो जाएगा। उसका अंगोछा, उसका रुमाल भी यदि किसी पे पड़ता तो चंगे हो जाया करते थे। लेकिन इनकी मौत कैसे हुई थी आप देखेंगे, बड़ी भयंकर इनकी मौत हुई। एक मसीह को जो कहा गया कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम नमकीन हो, तुम लोगों को नमक कर सकते हो, परंतु यदि तुम्हारा नमक बिगड़ गया, तुम्हारे नमक का स्वाद बिगड़ गया, तो फिर किस चीज से तुम उसको नमकीन करोगे? यहाँ वचन पढ़ा जा रहा है, प्रभु के दास बैठे हैं, ऑनलाइन चला, दुनिया ने इस चीज को देखा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहाँ बाइबल को पढ़ा। कारण क्या था? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा।
जब इंग्लैंड में वो स्टडी कर रहे थे उस समय वहाँ उनके साथ एक क्लासमेट था उनका, उनके कमरे में रहता था। तो जो कमरे में रहता था वो क्रिश्चियन था, वो बाइबल को पढ़ता था। इन्होंने उससे बाइबल को लेकर के पढ़ना शुरू किया। इन्होंने बाइबल को पढ़ा, उसकी सच्चाई को जाना और देखो गहराई कितनी है, उसी के सिद्धांतों को लेकर के चले। हम कहते हैं ना कि गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हम कहाँ से पढ़ते इसको? बाइबल से। तो इस चीज को देखो, उन्होंने बाइबल को पढ़ा और एक इतनी बड़ी लड़ाई जीत ली। कोई हथियार नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी कोई हिंसा नहीं दिखाई, अहिंसा की पुजारी थे, अहिंसा करते रहे और कहते थे, यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते क्या करते हैं। वही चीज लेकर के महात्मा गांधी जी भी चले, उन्होंने भी ऐसा ही किया। एक लाठी थी, सोटी थी, एक बकरी थी और चल दिया करते थे और देश को आजाद किया। लिस्ट तो बहुत सारी आती है, लेकिन जिस चीज को हम पढ़ते हैं इतिहास में वो तो यही है। तो स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए वो तो यही है ना। तो उन्होंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल के सिद्धांत को माना, उसी पे चला। और ये भी कहते हैं कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल आगे कर दो। आपको मैं बताऊं 2006 की बात है। 2006 में उन दिनों में ऋतिक रोशन फिल्म स्टार नया आया था और जब आया तो बहुत फेमस हुआ। तो एक पिक्चर रिलीज हुई 2006 में, उसका नाम था धूम 2। अब धूम 2 जो आने वाली पिक्चर थी, जब हमें कोई स्टार पता चलता है ना, अच्छा उसकी मूवी आ रही है, तो हम लोग पहले ही बुकिंग करते हैं, इंतजार करते हैं। इस तरह से रहा होगा। एक पिक्चर दूसरी आई, उसका नाम था लगे रहो मुन्ना भाई, संजय दत्त की पिक्चर थी ये। अब दोनों पिक्चर चली, पूरे साल की सुपर डुपर नंबर 1 मूवी कौन सी थी? लगे रहो मुन्ना भाई। संजय दत्त अब तो एक्सपायरी समझो भाई, अब तो उसका ऐसा नहीं है। अगर एक तरफ ऋतिक रोशन है, दूसरी तरफ संजय दत्त है, तो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे? ऋतिक रोशन को उसकी पिक्चर देखी जाएगी। इसको समझ में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि वो पिक्चर क्यों चली थी? क्योंकि उसने पूरी की पूरी गांधी जी के सिद्धांत दिखाए। अगर आपने देखी हो किसी ने, उसमें ये दिखा, उसमें संजय दत्त क्या होता है कि वो कुछ गुंडागर्दी करता है, जा करके लोगों को मारता है, ये घर खाली कराता है, इस तरह की कब्जा लेना जो गुंडागर्दी करते हैं। तो उसको महात्मा गांधी जी कुछ ऐसे दिखाते, उसको कुछ ऐसा होता है जिसको दिखाई देते हैं, जैसे उसको बताते हैं। तो वो उन्हीं सिद्धांतों पर चलता था और वो पिक्चर उस साल की 2006 की नंबर 1 पिक्चर थी। तो कारण ये नहीं था कि संजय दत्त की एक्टिंग थी या डायरेक्टर बहुत अच्छा था या कुछ और था। कारण ये था कि उसमें जो सिद्धांत दिखाए गए। अब सोचिएगा एक चीज को कि कई बार हम लोग फिल्म को देखते हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं कि शुरू से लेकर के आखिरी तक ऐश कौन करता है? विलन। बढ़िया कपड़े पहनता है, ऐश करता, मौज मस्ती करता। और हीरो क्या करता है? शुरू से आखिर तक क्या करता है? पिटता, धक्के खाता, जेल में चला गया, किसी तरह ये करता है। तो भी आप क्या बनना चाहते हैं? हीरो। क्या आप विलन बनना चाहते हैं कि हीरो बनना चाहते हैं? लेकिन हम देखते हैं शुरू से आखिर तक तो दुख उठाता हुआ, आखिरी में जाकर हम देखते जीत हो गई, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। वही सत्य यीशु मसीह लेकर के आए, उसी सत्य को महात्मा गांधी जी ने देखा, उसी को किया। और मैं बता रहा था आप लोगों को कुछ टाइम पहले कि अमेरिका में मार्टिन लूथर पास्टर भी थे, प्रभु के सेवक भी थे। और वहाँ क्या था? गोरे और काले का भेद था काफी ज्यादा। अमेरिका में जो काले लोग थे उनको ज्यादा वैल्यू नहीं थी, गोरे लोगों की वैल्यू ज्यादा थी। वहाँ का कुछ ये नियम था, अगर सोचो कोई बस है, बस में जाकर के काला आदमी पहले बैठ गया और वो काफी देर से बैठा, लेकिन अचानक यदि गोरा आदमी आ जाएगा तो गोरे आदमी के लिए उस काले को वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस बात को लेकर के मार्टिन लूथर जी ने एक बात की, विचार किया मन में कि ये कब तक चलता रहेगा। उन्होंने एक आंदोलन किया और जब मैं इसको गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था वो ये लिखा था कि जो मार्टिन लूथर थे वो महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, पास्टर थे, बाइबल को पढ़ते थे। लेकिन बाइबल को पढ़ते थे, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, ये वचन उन्होंने पढ़ा होगा, वो पास्टर सिखा रहे, उनको बिल्कुल पता होगा। लेकिन एक बात समझो कि तब भी वो उसको नहीं ले पाए, पर वो कहाँ से समझे? महात्मा गांधी जी।
मैं क्या बता रहा हूँ, जब राजघाट पर परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा जा रहा था और दुनिया इसको सुन रही थी, आप सोच करके देखो कि कितनी बड़ी बात है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। ये शब्द पढ़े जा रही है, ये शब्द बोले जा रहे हैं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन हुए, लोगों ने सुना, आशीष को पाया। और मैं भी आज आपके सामने इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। कौन नष्ट करना चाहेगा? मसीहत को जितना भी दबाया गया, ये उतनी उठती चली गई है जितना मसीह का। अब मसीह तो है इस रीति से, यीशु मसीह को क्रूस पर टंग दिया गया। उनके 12 चेलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके बाद जो है लिखा है कि जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो सब सताए जाएंगे, सताव आएगा, पर चिंता मत करना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमीन। यीशु मसीह इस वचन को बोल रहे हैं। ये वचन पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया, सुनाया गया, सिखाया गया, और आज भी वही है। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। परमेश्वर आशीष देता, परमेश्वर किया, परमेश्वर करता था, करता ही रहेगा। जिस वचन को हमने जो मुनादी कर, जिस वचन की आप सोचो, कितने लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कितने लोग मसीहत को मानते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने देखा कि चाइना के विषय में बताया गया 2030 तक दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन वहां होंगे। तो उसने क्या किया, वहां के जो राष्ट्रपति ने क्या किया, वो चर्च को तोड़वाना शुरू कर दिया। वहां के लोगों को वो प्रार्थना करने नहीं देता है। लेकिन जिनको भूख है, जिनको इच्छा है, वो सुबह 3 बजे उठते हैं, गुफाओं में जाते हैं, बंद जगहों में जाकर के प्रार्थना करते हैं। सुबह प्रार्थना करके खत्म करके फिर अपने काम पर लग जाते हैं, और जो पकड़ा जाता है उसकी जमानत तक भी नहीं होती है। ऐसा कट्टर देश। और परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है कि 2030 तक तुम जितना भी रोक लो वही ज्यादा होगा। कई बार उनको मारा जाता, कई बार जेल में डाल दिया जाता, कई बार उनकी बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को उनके साथ गलत किया जाता, दुष्कर्म किया जाता। लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जो मैं कई बार आप उसको जानते हैं। उनकी जुबान से एक ही बात निकलती है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता, कौन जुदा कर सकता। पाकिस्तान की बता मैं आप लोगों को, अभी कोई पुराना में वीडियो देख रहा था। एक क्रिश्चियन नर्स है, वो क्रिश्चियन नर्स है, गॉस्पल सिंगर है, मसीह यीशु के गीतों को गाती है। उसने पता नहीं कुछ उसके मुंह से निकला कि नहीं निकला, वहां के कुछ कट्टर मुसलमानों ने उसको, देखिए, एक लेडीज को 3री मंजिल से ऐसे घसीटते हुए लाए। औरतें थप्पड़ मार रही है, बदतमीजी कर रही है। वो कह रही मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे बताओ तो, दिखाओ तो मुझे। इस तरह से किया जा रहा, लेकिन उनके मुंह से यही शब्द निकलता है, उनकी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते, उनको सताया जाता, उनको मारा जाता। लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। विश्वास उनको है। शतरत मेशक अबेदनगो कहने लगे, देख राजा, हमारा परमेश्वर हमको इस आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो बचा सकता है, परंतु यदि नहीं बचाता तो भी तेरी खड़ी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। उन्होंने यही बात, उनको क्या कि चंगाई नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, मुसीबत है, कोई बात नहीं है, तुमको घसीटा जा रहा, कोई बात नहीं है। यीशु ने मुझको कहा कि तुम पृथ्वी का नमक, उसने मुझको नमक कहा है, और मुझे नमक बनना, मेरा स्वाद ना बिगड़ जाए, क्योंकि मेरे साथ उसका अनुग्रह है। उनके में उनको सताया जाता है, मारा जाता है, गड़बड़ी की जाती है। कई बार तो जब उनके सर्टिफिकेट को इंटरव्यू देने जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट होते सामने और उसके नाम के पीछे जब मसीह लिखा होता है तो उनको नौकरी नहीं दी जाती, उनको नौकरी नहीं दी जाती। कई बार वो घरों में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, छोटी नौकरी कर लेते हैं गुजारे के लिए, क्योंकि वो चीज को जानते हैं, मेरा मरना भी मसीह, मेरा जीना भी मसीह। कौन हमको क्या नौकरी, पैसा, पति, पत्नी, ये सताव, ये अकाल, ये गड़बड़ी, ये ऊंचाई, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग कर नहीं सकती। यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो मुझको ज्योति बनना है। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तो मुझको नमक बनना है। मैं नमक बनूंगा, और नमक जब बनेंगे तो नमक का देखिएगा, यीशु कहां से? दाऊद की संतान, यीशु दाऊद की संतान, हम यीशु के
हम यीशु के अब यूहन्ना 1:12 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब वो अधिकार जितने उस पर विश्वास करते उन सबों को उस यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार मेरे पास है, मैं यीशु की संतान हूँ। जमीन आसमान को सब कुछ को उसी ने बनाया। लिखा कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कब तक रहेगा जी? कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? युगान युग तक रहेगा। घास सूख जाती, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा तक अटल रहेगा, कभी नहीं चलेगा। तुम जगत की ज्योति हो, देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मर गया था, मैं जी उठा हूँ और मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। जाओ जाकर के प्रचार करो, जाओ लोगों को सुसमाचार बताओ। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो इनको पैसा मिलता है, इनको लालच दिया जाता है। मैं आपके सामने हूं, मैं आपके सामने करो साबित। और आज हम लोग इंटरनेट के दौर में हैं। इंटरनेट के दौर में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और अब तो सब पता चल जाना कितने बैंक अकाउंट है, कितना पैसा, कितना क्या है। और यदि कुछ छिपा रखा है तो कूड़ा हो जाना है। मुझको और आपको परमेश्वर ने कहा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। ध्यान से समझना। एलिशा को लोगों ने, उसके साथ के लोगों ने बताया कि ये भूमि मन भावनी जगह पर है, अच्छी भूमि है, मन लगता है यहाँ, ये जगह बहुत अच्छी, मन लगता है, लेकिन यहाँ का पानी कड़वा है और यहाँ की भूमि गर्भपात कर देती है। इसको समझेगा, ये जगह मनभावनी है पर यहाँ का पानी कड़वा है और यहाँ की भूमि गर्भपात कर देती है। तब एलिशा ने बोला, सुनो, एक नया प्याला लेकर के आओ और उसमें नमक लेकर के आना। वो लाया। ओके, अब यीशु मसीह नए नियम में हमसे कहता कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुमको नमक कहा गया, अब तुम पृथ्वी का नमक हो। यीशु मसीह ढूंढ रहा है किसी प्याले को। एलिशा ने कहा कि नया प्याला हो, इसको समझना। एलिशा ने बोला कि नया प्याला लाओ और उसमें नमक डाल करके लाओ। नया प्याला होना चाहिए, पुराना प्याला नहीं। कल क्या जीवन था उसका नहीं होना चाहिए। अब जो मसीह में हो, नई सृष्टि या पुरानी बातें बीत गई। अब जो मसीह में नया प्याला है, पुराने प्याले में, उस प्याले में कई बार हम दारू पीते थे, उस प्याले में गंदी चीज खाते थे, उस प्याले में कुछ गंदा करते थे। जो हो गया बीत गया। नया प्याला होना चाहिए, उसमें नमक डाल करके लेकर के आओ। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। नया प्याला यीशु ढूंढ रहा है। सब पुराने हैं, सब पापी हैं, सब ने गुनाह किया है, लेकिन क्या है, जब उसके साथ आ जाते हो तुम नए बन जाते हो। नया प्याला लेकर के आओ में नया प्याला। तो अब जब हम मसीह यीशु के पास आ पाते हैं, अब नए प्याले बन जाते हैं। फिर मसीह यीशु उसमें अपना नमक डाल देता है, तुमको नमकीन कर देता है। अब जाओ, तुम जगत का नमक हो, अब तुम पृथ्वी का नमक हो। अब जाओ, जाकर के लोगों को नमकीन करो, क्योंकि लोग दुखी हैं, बेहाल हैं, परेशान है। कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई बच्चे बिगड़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कानूनी समस्या चल रही है, कोई केस चल रहा है, कहीं बीमारियां चल रही हैं, कुछ और परेशानी, कारोबार को लेकर, बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम नया प्याला हो। मैंने तुम में अपना नमक डाल दिया, अब तुम पृथ्वी का नमक हो। जाओ, लोग घूम रहे हैं कड़वा लेकर के, कड़वा कड़वा है, उनका पानी कड़वा, उनका गर्भपात हो जाता है। जिस जगह में रहते हैं वो पृथ्वी मन भावनी, बड़ी सुंदर पृथ्वी है, लेकिन जिस पृथ्वी पर वो लोग रहते हैं वहां की प्रॉब्लम क्या है, ये पानी कड़वा है, इनकी समस्याएं बहुत ज्यादा है, इनकी जो भूमि है ये गर्भपात कर देती है, पैदा होने से पहले खत्म कर देती है। तुम जाओ, जाकर के लोगों को बताओ। जब तुम प्याला बने, तुम नमक बने और तुम गए, तुमने लोगों को सुसमाचार बताना शुरू किया।